हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए भी हम आपका लेसन नंबर 10 कर रहे हैं, सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस। ठीक है, सॉलिड्स के बारे में हमने कल रीड करा था, आज हम लिक्विड के बारे में रीड करेंगे। देखिए यहाँ पे, हाँ, ये जो ऊपर एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपको, ये बुक, इरेजर, बॉल, ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं? ये सॉलिड्स के एग्जांपल हैं। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और दी हुई है रियल वर्ल्ड में। देखिए, सैंड इज़ सॉलिड बिकॉज ईच ग्रेन दैट इट इज़ मेड अप ऑफ इज़ अ वेरी स्मॉल सॉलिड दैट कैन होल्ड इट्स शेप। जो सैंड है वो किस में आता है? सॉलिड में आता है, क्योंकि जो उसका हर छोटा ग्रेन है, ठीक है, जो उसका मॉलिक्यूल है वो बहुत छोटे सॉलिड से मिलकर बना हुआ है, जो उसके शेप को होल्ड करके रखता है। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे यहाँ पे लिक्विड्स। देखिए, what happens when you pour water from a bottle into a glass, a bowl and a dish। क्या होता है जब आप पानी जो है एक बॉटल से ग्लास के अंदर या बाउल के अंदर या डिश के अंदर आप डालते हो? यू विल सी दैट द शेप ऑफ द वाटर इज़ डिफरेंट इन ईच कंटेनर। आप देखोगे कि जिस कंटेनर में आप पानी को रख रहे हो, ठीक है, तो हर कंटेनर में उसकी शेप, वाटर की शेप जो होगी वो डिफरेंट होगी, अलग अलग होगी। दिस इज़ बिकॉज वाटर इज़ अ लिक्विड। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाटर क्या है? एक लिक्विड है। सो वी कैन से दैट अ लिक्विड हैज़ नो शेप ऑफ इट्स ओन। तो हम कह सकते हैं कि जो लिक्विड है उसकी कोई शेप नहीं होती, क्योंकि उसकी शेप हर कंटेनर में जाके जिसमें भी आप उसको रख रहे हो उसी की शेप ले लेगा। जैसे आपने देखो यहाँ पे, अगर आपने वाटर लिया, ठीक है, ये बॉटल में डाल दिया तो बॉटल की शेप का हो गया, ग्लास में लिया तो ग्लास की शेप ले ली लिक्विड ने, तो उसकी खुद की कोई शेप नहीं होती। इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इट इज़ पोर्ड इनटू। जिस कंटेनर में आप उसको पानी को रखोगे, लिक्विड को रखोगे, उसी की ही शेप ले लेता है। द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड डज नॉट चेंज वेदर इट इज़ पोर्ड इनटू अ ग्लास, अ डिश और अ बाउल। जो वॉल्यूम होता है लिक्विड का, फॉर एग्जांपल अगर 1 लीटर पानी है, ठीक है, वाटर है 1 लीटर, तो उसको आप बॉटल में रखो, ठीक है, या बड़े जग में रखो या किसी भी कंटेनर में रखो, वो रहेगा तो 1 लीटर ही ना, वो पानी कम या ज़्यादा तो होगा नहीं। तो जो वॉल्यूम होगा लिक्विड का वो कभी भी चेंज नहीं होता, अगर आप उसको किसी में भी रख लो। वाटर, मिल्क, ऑयल एंड जूस आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड्स का अगर आपको कोई एग्जाम्पल देना हो तो आप वाटर पानी दे सकते हो, मिल्क हो सकता है, ऑयल हो सकता है। ठीक है, ऊपर आपको एक चीज़ और पूछी हुई है, नेम 3 लिक्विड्स यूज इन कुकिंग। कुकिंग में ऐसी कौन सी चीज़, 3 चीज़ें हैं जो आप यूज़ करते हो? तो आप यही बोल सकते हो ना, वाटर हो गया यूज़ करते हैं हम, मिल्क यूज़ करते हैं एंड ऑयल। तो ये 3 एग्जाम्पल्स हो गए लिक्विड्स के जो हम कुकिंग में यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, देखिए रियल वर्ल्ड में, लिक्विड्स ऑलवेज फ्लो फ्रॉम अ हायर लेवल टू अ लोअर लेवल। लिक्विड्स हमेशा क्या करते हैं? हायर लेवल से ऊपर लेवल, अपर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो करते हैं। ठीक है, कभी भी पानी नीचे की तरफ से ऊपर नहीं जाता, हमेशा हायर लेवल से नीचे आता है। नेक्स्ट है, द मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड आर मोर लूजली पैक्ड देन दैट इन सॉलिड्स। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के अंदर, वो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, सॉलिड्स में तो आपने देखा था ना पीछे, ये देखो ये टाइटली पैक्ड है यहाँ पे मॉलिक्यूल्स, लेकिन लिक्विड्स में इस तरीके से पैक्ड होते हैं, देखो डायग्राम। ओके, तो ये थोड़े से लूजली पैक्ड हैं अगर आप इसको सॉलिड्स के साथ कंपेयर करोगे तो। दे रिमेन क्लोज टू वन अनदर दो नॉट एज क्लोज एज इन सॉलिड्स। ये पास पास तो हैं मॉलिक्यूल्स, लेकिन इतने पास नहीं होते जितने सॉलिड्स में होते हैं। दिस रिजल्ट्स इन मोर इंटरमोलिकुलर स्पेस एंड अलाउज द लिक्विड टू फ्लो। इससे क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस है, जो बीच में जगह खाली है, ये ज़्यादा रहती है और इससे क्या होता है, लिक्विड फ्लो करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लिक्विड का। नेक्स्ट है गैसेस। गैसेस क्या होता है? जैसे एग्जांपल आपको दिया हुआ है इसमें, लाइट एंड इंसेंस स्टिक। अगरबत्ती जो होती है उसको बोलते हैं इंसेंस स्टिक। ठीक है, आप उसको जब जलाते हो, ठीक है, यू विल सी स्मोक कमिंग आउट। आप देखोगे धुआं आता है। ठीक है, ट्राई टू कैच द स्मोक। आप उस स्मोक को कैच करने की कोशिश करो अपने हाथ पे। व्हाट हैपन्स? कैन यू फील इट? क्या आपको फील होगा कुछ उसमें? नाउ टेक अ ग्लास टम्बलर। अब उसके बाद आपको क्या लेना है, कंटेनर टाइप का लेना है, एंड कवर द, एक ग्लास टम्बलर लेना है और उसका जो इंसेंस स्टिक को जो है उससे कवर कर देना है।
यू विल नोटिस दैट द स्मोक स्प्रेड्स एंड फिल्स अप द ग्लास। ठीक है, आप देखोगे जो आपने ग्लास लिया है तो जो स्मोक होगा जो वो स्प्रेड कर रहे इससे इंसेंस स्टिक से आ रही है वो उस ग्लास को पूरा फिल कर देगा। ब्रीद इनटू योर पाम। ठीक है, आपको क्या करना है, उसको अपने जो हाथ हथेली है उससे उसको ब्रीद करने की कोशिश करनी है। डू यू फील द एयर, क्या आपको एयर जो है वो फील होगी। गैसेज लाइक एयर एंड स्मोक, तो जो एयर है या स्मोक है ये गैसेज हैं। ठीक है, इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। हैव नो फिक्स शेप एंड वॉल्यूम, इनकी कोई फिक्स्ड शेप या वॉल्यूम इनका नहीं होता। दे कैन फिल अप द एंटायर स्पेस। हाँ, अगर आप उसको ज़बरदस्ती किसी चीज़ में अगर आप फिल करना चाहते हो तो वो फिल हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, उसका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम या वो नहीं होगी कि शेप नहीं होगा। ठीक है, उसको आप कंप्रेस कर सकते हो स्मॉलर एरिया में। ठीक है, या फिर बहुत सारे एरिया में उसको फिल कर सकते हो, तो उसका कुछ फिक्स है नहीं इसमें गैसेस में। दे कैन फिल अप द एंटायर स्पेस और कैन बी कंप्रेस्ड इनटू अ स्मॉलर एरिया। वो बहुत बड़ा स्पेस भी ले सकते हैं और बहुत स्मॉलर एरिया में भी कंप्रेस होकर उनको रखा जा सकता है। गैसेस फ्लो टू टेक द शेप ऑफ द कंटेनर दे आर इन। गैसेस फ्लो करते हैं और कंटेनर की शेप ले लेते हैं जिसमें वो होते हैं। ठीक है, लेकिन इनका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। लिक्विड्स में क्या होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है। द मॉलिक्यूल्स इन अ गैस आर लूजली पैक्ड एंड फार अपार्ट। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस में वो इस तरीके से होते हैं, काफ़ी दूर दूर होते हैं। दस दे कैन मूव अबाउट फ्रीली टू फिल अप एनी स्पेस। इसीलिए वो किसी भी स्पेस को फिल करने के लिए, ठीक है, किसी भी जगह को भरने के लिए वो इधर उधर मूव कर सकते हैं, घूम सकते हैं। Therefore, when we spray room freshener in the corner of a room, इसीलिए ऐसा होता है कि आप रूम फ्रेशनर या डीओ या कोई भी चीज़ अगर आप किसी रूम के कॉर्नर में भी अगर स्प्रे करोगे तो वो क्या होगा, पूरे रूम में फैल जाती है। ठीक है, तो इट स्प्रेड्स क्विकली टू फिल द एंटायर रूम, तो वो पूरे रूम में फैल जाती है। तो इसी वजह से होता है कि वो पूरा एरिया जो है वो कवर कर लेती है गैस। ठीक है, वो डिपेंड नहीं करता है कि आपने कितने एरिया पे आपने वो जो है स्प्रे किया है। सो ये है आपका। नेक्स्ट है कंप्रेस का मतलब होता है स्क्वीज्ड करना। स्क्वीज्ड मतलब उसको किसी चीज़ को प्रेस करना, दबाना। नेक्स्ट है ये देखो यहाँ पे बैलून का दिया हुआ है, इसमें गैस है आपकी, और ये इंसिस्टिक इसका जो स्मोक है वो, ये सारे किसके अंदर आते हैं, गैसेस के अंदर। गैसेस के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज विद नाइट्रोजन बीइंग द मोस्ट डोमिनेंट कंपोनेंट फॉलोड बाय ऑक्सीजन। एयर जो है वो एक गैसेस का मिक्सचर है। आपको पता होगा, आपने एसएसटी में भी बहुत बार रीड किया होगा, जिसमें नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा परसेंटेज होती है नाइट्रोजन की। सेकंड नंबर पे आपकी ऑक्सीजन होती है। ठीक है, बाकी और भी गैसेस हैं वो कम अमाउंट में होती हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका लेट्स ट्राई। देखो इसमें क्या है, डिवाइड द क्लास इंटू 3 ग्रुप्स। आपको अपनी क्लास को या कुछ बच्चों को, स्टूडेंट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। द फर्स्ट ग्रुप रिप्रेजेंट द सॉलिड मॉलिक्यूल्स। जो पहला ग्रुप है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉलिड मॉलिक्यूल्स को। सो द स्टूडेंट्स स्टैंड क्लोज टू वन अनदर इन अ स्ट्रेट रोज। तो जो स्टूडेंट्स होंगे वो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज खड़े होंगे। होल्डिंग हैंड्स एंड नॉट मूविंग मच, जिसमें वो क्या करेंगे, ज़्यादा हिलेंगे नहीं और हैंड्स को जो है होल्ड करके रखेंगे। द सेकेंड ग्रुप रिप्रेजेंट्स लिक्विड मॉलिक्यूल्स। जो सेकेंड ग्रुप होगा वो लिक्विड मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें क्या होंगे, जो स्टूडेंट्स होंगे वो थोड़े से दूर खड़े होंगे और हैंड्स होल्ड नहीं करेंगे और हल्का फुल्का जो है हिल सकते हैं। जो स्टूडेंट्स होंगे थर्ड ग्रुप में वो बहुत ज़्यादा दूर दूर खड़े होंगे एक दूसरे से एंड मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस, और डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करेंगे, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स तो ऐसे ही होते हैं, वो फ्रीली मूव करते हैं क्योंकि उनमें जो डिस्टेंस है, गैप जो है इंटरमोलिकुलर स्पेस, वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ट्रू एंड फॉल्स। गैसेज कैन बी स्क्वीज्ड। गैसेज को आप स्क्वीज कर सकते हो, येस। हमने अभी पढ़ा है ना ऊपर, कंप्रेस किया जा सकता हो, तो सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल होते हैं आपकी गैसेज, तो इसका आ जाएगा ट्रू। नेक्स्ट है एयर इज़ मैटर। एयर जो है मैटर है, येस, ट्रू। इन अ सॉलिड द मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट। जो सॉलिड है उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, इसका आएगा फॉल्स। ये देखो सॉलिड्स में तो मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा पास होते हैं, सो थर्ड का आ जाएगा फॉल्स। फोर्थ है द मास एंड वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट होल्ड द सेम मीनिंग।
जो मास है और जो वॉल्यूम है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उन दोनों का सेम ही मीनिंग होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका फॉल्स। तो ये आपने अपने बुक्स में आपने फिल कर लेने, पेज नंबर 107 पे है ये, और इतना आपने इसको रीड करना है। ओके, बाकी हम कल करेंगे।